हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज क्रिसमस ऑर्नामेंट सीरीज़ के डे 9 में हम ये स्टार टॉली बनाना सीखेंगे। ये क्रिसमस की डेकोरेशन में यूज़ होती है। आप चाहे तो इसको छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं और ये बड़े में थालपोश भी यूज़ हो जाएगी, टेबल मैट भी यूज़ हो सकती है। तो इसके लिए हमने ये 2 प्लाई वाली ग्रीन कलर की वूल ली है और ये येलो वाला थ्रेड लिया है क्रोशिया। तो इसके मैंने दो यूज़ किया है, इसको मैंने डबल कर लिया है। आप चाहे तो 2 प्लाई यूज़ कर सकते हैं। और क्रोशिया हुक नंबर 2 mm यानी कि 14 यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम येलो कलर लेंगे। तो हुक नंबर 14 के साथ हम 6 की चेन बनाएंगे। पहले स्लिप नॉट लेंगे, फिर 6 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और इसको स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें अटैच कर देंगे और फिर हम 3 की चेन लेंगे। 1 2 और 3 की चेन लेने के बाद हम यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो अब हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे, ये जो हमारी चेन है यहाँ पे। तो अभी हम कलर चेंज करेंगे, हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। तो भी हम यहीं पे ग्रीन कलर को ऐड कर लेंगे, ये जो स्पेस है इसमें। और यहाँ पे ग्रीन कलर से 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 और 3 की चेन बनाने के बाद हम ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 और 1 2। अभी हम नेक्स्ट 2 की चेन लेंगे। 1 और 1 2 और हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे।
और फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर हम 2 की चेन लेंगे, 1 2 और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया डालेंगे और उससे नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर हम 2 की चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया 2। फिर 2 की चेन और इसी को रिपीट करते रहेंगे एंड तक। और एंड में हम इसको 2 चेन के साथ अटैच कर लेंगे, 1 2 और ये जो चेन है स्टार्टिंग की इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। तो हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 का सेट होगा। तो ये हमारा जो बेस है वो बन गया है। अभी हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। अभी हम ये जो चेन की स्पेस है इसी में वर्क करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे। ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें से स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट वाले में से स्लिप स्टिच और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच। ये जो चेन स्पेस है हम इसी में वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे पहले, 1 2 3 और फिर 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और 1 2। अभी हम 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 की चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट वाली जो 2 की चेन स्पेस है उसमें जाएंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर हम 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर जो नेक्स्ट वाली चेन स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये 3। तो हमारे पास टोटल अभी 1 2 3 4 5 5 स्पेस बाकी हैं। तो इन पांचों में भी हम यही रिपीट करेंगे। हम इस रो के एंड में पहुंच गए हैं और ये इस तरह से दिखेगा। तो इसके बाद फिर से हम 5 की चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 की चेन लेने के बाद हमने ये जो स्टार्टिंग में 3 की चेन ली थी इसके फर्स्ट वाले यानी कि इसकी चेन की लास्ट में स्लिप स्टिच से इसको निकाल देंगे और ये हमारा ऐसे दिखेगा। अभी हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो उसके लिए फिर से 1 2 3 की चेन लेंगे, तो अभी हम इसके यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे एक, क्योंकि हमें एक डबल क्रोशिया छोड़ के इन 2 पे ही काम करना है। मतलब हम आगे वाले में एक छोड़ के 2 पे ही तक ही काम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया लेंगे और हम 5 की चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 की चेन लेने के बाद हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम 2 ही डबल क्रोशिया पे काम करेंगे, एक को ऐसे ही छोड़ेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट में 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया
1 2 और 3 और फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया इन पे काम करेंगे। फिर से 5 की चेन और बाकी सब स्पेसेस में भी इसी को रिपीट करेंगे। हम इसके एंड में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया को हम छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 5 की चेन 1 2 3 4 5 और अब हमें यहाँ भी जहाँ पे यहाँ पे 5 5 हो रहे थे वहीं यहीं पे 5 डबल क्रोशिया पूरे करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया लेंगे। एंड में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और 3। और यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा ऐसे रहेगा। अभी हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। अभी हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम 3 की चेन लेंगे। 1 2 3 और यहाँ पे ही हम 1 डबल क्रोशिया डालेंगे और फिर हम 5 की चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। 5 की चेन लेने के बाद हम जैसे हमने इस साइड पे 1 डबल क्रोशिया छोड़ा था वैसे ही हम ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और 4 डबल क्रोशिया ये बुनेंगे और साथ में 3 और बनाएंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे और फिर इन सब को भी बनाएंगे। तो चाहे तो आप चेन में ले सकते हो, तो मैं इस बार चेन में लूँगी 3 डबल क्रोशिया 3 चेन में। तो 2 चेन हमने छोड़नी है। एक, ये नेक्स्ट वाली दूसरी चेन, 2 और ये तीसरी चेन 4। तो ये 3 चेन हो गई हमारी और इसके साथ अब नेक्स्ट वाले में चौथा बुनेंगे, चौथा डबल क्रोशिया। तो ये 4 हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे ये 5 और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 6। अभी नेक्स्ट वाले में बनाएंगे तो ये 7 हो गए। तो नीचे हमने 5 लिए डबल क्रोशिया, ऊपर 7 और ऐसे ही चलता जाएगा। ये 3 वाले आगे वाले 3 आगे रहेंगे और एक हमने लास्ट में छोड़ना है। जैसे इसमें भी छोड़ा था हमने लास्ट में ये वाला, तो इसमें भी लास्ट वाला छोड़ते जाएंगे और 5 की चेन बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 की चेन बनाने के बाद 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर नेक्स्ट वाले 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4। अभी हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और सेम इसी पैटर्न को जो हमने 2 में डाला है इसी को बाकी में भी रिपीट कर लेंगे।
तो अभी हम इस रो के एंड में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हमने 3 4 5 हो गए हैं और 6 और 7। तो यहाँ पे हम इसमें एक डबल क्रोशिया लेंगे और स्लिप स्टिच के साथ यहाँ से इसको निकाल देंगे। तो ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 7 डबल क्रोशिया हैं। तो अभी हम स्लिप स्टिच के साथ आगे जाएंगे और यहाँ से सब जगह से स्लिप स्टिच ले लेंगे। और फिर ये जो 3 चेन है, 3 चेन को 3 चेन ही बनाएंगे और ये हम 3rd चेन पे पहुंच गए हैं स्लिप स्टिच के साथ। और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हम इसी में डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। अभी इसी चेन में जो नेक्स्ट चेन है दूसरी, उसमें डबल क्रोशिया लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो चुके हैं और अभी हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम 6 बनाएंगे क्योंकि लास्ट वाला डबल क्रोशिया हम छोड़ रहे हैं। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 की चेन बनाने के बाद हम ये जो 3 की चेन है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम 2 की चेन छोड़ेंगे, यहाँ से हम 2 की चेन छोड़ते हुए तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर उससे नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर हम उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 4 हो गए हैं। अभी नेक्स्ट में बनाएंगे, ये हमारा 5 हो गया है। उससे नेक्स्ट में 6, 7 8 और 9। तो ये हमारे 9 डबल क्रोशिया जाएंगे और अभी हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और इसी को हम सब में रिपीट करेंगे। तो ये हम लास्ट में पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 9 डबल क्रोशिया होंगे। और लास्ट वाला डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और फिर 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 की चेन बनाने के बाद हम ये जो 3 की चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारी ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो अभी नेक्स्ट रो के लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाने के बाद हम इसी चेन में एक डबल क्रोशिया डालेंगे। 1
फिर नेक्स्ट में दो, उससे नेक्स्ट में 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो एक हमने छोड़ना है। उसके बाद हम 5 की चेन लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। हम सेम वही रिपीट करेंगे। यहाँ पे 3 की चेन में 3 डबल क्रोशिया लेंगे, 2 की चेन छोड़ेंगे, ये 2 की 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे तीसरी में 1, 2 और ये 3 और फिर बाकी सब में डबल क्रोशिया, बाकी सब डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 और यहाँ पे 8 बनेंगे। 8 और 3 11। तो यहाँ पे हमारे 11 डबल क्रोशिया हुए। तो हम इसी तरह से ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इसके एंड में पहुँच गए हैं इस रो के। तो ये हमारी 7th रो थी। इसमें हम टोटल 11 डबल क्रोशिया बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 11। तो अभी हम 5 की चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे हमारे 3 और 3 6 और 3 9 9 डबल क्रोशिया हैं। तो हम 3 और बनाएंगे इसी चेन पे। 2 की चेन छोड़ के ये 3 वाली चेन, बची हुई 3 चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और 3। तो ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई है। अभी हम 8th रो से लेके 13th रो तक सेम ही बनाएंगे। तो उसमें जो डबल क्रोशिया होंगी वो बढ़ते जाएंगे। तो जैसे 11 है, ये ऑड नंबर्स में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 11 है तो नेक्स्ट में 13 होंगे, फिर उससे नेक्स्ट में 15, फिर 17 और फिर 19, फिर 21 और 24। तो एंड में हमें यहाँ पे 24 डबल क्रोशिया चाहिए। तो 24 डबल क्रोशिया होने के बाद हम इसको लीफ की शेप देंगे। तो 24 डबल क्रोशिया तक हम बना लेते हैं इसको। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। हम ये बढ़ाते हुए डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमारे पास 23 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। तो ये हमारे 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ते गए। जैसे ये 23 हैं तो इससे पहले 21, उससे पहले 19, उससे पहले 17, 15। तो यहाँ तक तो हमने बना लिया था और उसके बाद हमने अपने आप से सेम ही रिपीट किया है। तो ये यहाँ तक बढ़ते हुए जाएंगे। अभी हमारे कम होंगे नेक्स्ट रो में। तो ये हमारे यहाँ पे
5 की हमने चेन ले ली है और ये जो है फर्स्ट वाले 2 चेन इसको छोड़ के नेक्स्ट वाली जो 3 चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया डालने हैं। एक, हमें ये 2 चेन छोड़नी है और यहाँ पे तीसरा डबल क्रोशिया डालना है। 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पे हमारे पास 23 टोटल डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो अभी हमें 20 चाहिए। तो ये हम 3 बना चुके हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, 3 बना चुके हैं। तो 3 ये हो गए, टोटल हमारे पास 23 चाहिए। तो इसके अलावा हमारे पास 19 और बने, 19, 20, 21, हमारे पास 18 और बनेंगे। तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये लास्ट में इसी में 20। तो ये हमारे टोटल यहाँ पे 23 डबल क्रोशिया हो चुके हैं और हम इसको, ये जो चेन थी इसके साथ स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इसको लीफ की शेप देंगे। तो ये ऐसे वी शेप आएगी। तो वी शेप के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको निकाल देंगे यहाँ से। तो ये जो हमारे बाकी बचे हुए डबल क्रोशिया हैं उनमें से स्लिप स्टिच के साथ निकालते हो जाएंगे। 1, ये 2 और ये 3। तो अभी जो हमारा तीसरा डबल क्रोशिया उस पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। फिर हम इसे पलट देंगे और जितने भी हमारे पास ये 30 डबल क्रोशिया हैं उन सब पे 23 डबल क्रोशिया बना लेंगे। मतलब उतने ही बनाने हैं, अभी हमें बढ़ाने नहीं हैं। तो ये हमारी उल्टी साइड है। तीन, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5। तो इसमें हमें सिंपल ही डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए हमें पहले चेन स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे आना है।
तो हमारी ये जो चेन है हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अभी हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 और 3, और फिर हम इसे पलट देंगे और ये जो हमारे सभी 23 डबल क्रोशिया इन पे 23 डबल क्रोशिया डाल देंगे। तो हम इसी तरह ये रो कंप्लीट कर लें। तो ये हम इस रो के एंड में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया डालेंगे। अभी हम ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें भी एक डबल क्रोशिया डालेंगे और फिर इन दोनों को एक्चुअल में एक करना है। तो ये यहाँ पे एक डबल क्रोशिया डालेंगे, जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट वाले में इसको हम निकालेंगे नहीं, थ्रेड को ऊपर ही रखेंगे, इन दोनों को ऐसे, यानी कि हमारे पास 3 थ्रेड होने चाहिए। तो ये नेक्स्ट वाला ले रहे हैं हम डबल क्रोशिया। तो अब हम इन तीनों को एक कर देंगे। तो अभी हम अपने वर्क को पलट देंगे और स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे इसमें से निकाल देंगे और इधर हम 3 की चेन लेंगे और फिर से जितने हमारे पास डबल क्रोशिया उन सबको बुन लेंगे। तो सभी डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी ये चेन ऐसे ही जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 23 के बाद 21 रह जाएंगे। तो हमें दोनों साइड 2-2 कम करने हैं। तो ये हम लास्ट में भी यहाँ से इसको वापस ले जाएंगे। तो इसी तरह ये डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो ये हम लास्ट में पहुँच गए हैं। ये हमारा 21 नंबर डबल क्रोशिया है। तो फिर से हम इसको चेन 1 बनाएंगे और पलट देंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच के साथ इसको निकाल देंगे और यहाँ पे 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 19 डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो हम 19 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ये 16, 17, 18, ये 19। तो जब हम 19 में डालेंगे तो हम ऐसे ही यहाँ पे भी डाल देंगे शेप देने के लिए, और फिर इन तीनों का एक कर लेंगे। तो ये हमारा इसे कॉर्नर बन जाएगा। तो अभी हम चेन 1 लेंगे और इसको पलट देंगे। अभी 19 के बाद हमारे पास 17 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम चेन लेंगे 1 2 3 और फिर से हम सभी डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया डाल देंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो अभी हम जब 17 डालेंगे तो हम यहाँ पे डालेंगे, ये हम डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे 17, और फिर इसको थ्रेड को ऐसे ही रहने देंगे और फिर यहाँ पे एक डालेंगे और फिर इन तीनों का एक कर देंगे। तो अभी हम एक चेन लेंगे और पलट देंगे और यहाँ पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया भी ले सकते हो, स्लिप स्टिच भी ले सकते हो। तो अभी 1 2 3 की चेन डालेंगे और फिर से डबल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ पे अभी हम ये हमारी ऐसे शेप बनेगी, देखिए। तो अभी हम नेक्स्ट वाले में, अभी हमने 17 डाले और नेक्स्ट वाले में हम 15 डालेंगे। तो इसको काउंट नहीं करना है। तो ये 2 हुए हमारे। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये लास्ट में 15। तो 15 के बाद हम नेक्स्ट वाले में डालेंगे और फिर हम तीनों का एक कर लेंगे। तो अभी हम एक चेन ला लेंगे और इधर पलट देंगे
3 चेन, 1 2 3, और फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे तो हमें 13 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2, हमारे 2 कम होते जाएंगे, जैसे 2 बड़े थे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट में 13। 13 के बाद हमें यहाँ पे इसको यहीं पे रहने देना है और फिर नेक्स्ट वाला लेना है डबल क्रोशिया और तीनों का एक कर देना है। तो फिर से एक चेन, और अभी हमारे पास यहाँ पे 11 रहेंगे। तो हम इसी तरह से इसको बना लेंगे, इसकी शेप देते जाएंगे। तो 11 के बाद हमारे पास 9 रहेंगे, तो 2 कम होते जाएंगे ऐसे ही, और ऐसे शेप बनेंगी। तो ये हमारी बैक साइड है, ये हमारी फ्रंट साइड है। तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे, 2 कम कर। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बचे हैं। ये हम तीनों का इकट्ठा कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट में 5 बनाएंगे। तो ये 5 में जब हम बनाएंगे तो इकट्ठा निकाल लेंगे। तीनों का इकट्ठा। अभी हम एक की चेन लेंगे, पलट देंगे, चाहे तो स्लिप स्टिच ले सकते हो, चाहे सिंगल क्रोशिया ले सकते हो। यहाँ पे हम अभी हमारे पास 5 थे, तो 5 के बाद हमें तीन की चेन, तो अभी 3 बनाएंगे। और जो तीसरा बनाएंगे तब हम इसमें से तीनों को इकट्ठा निकाल लेंगे। अभी फिर एक और पलट देंगे, एक 2 3, और फिर हम ये जो 2 डबल क्रोशिया बचे हैं यहाँ पे दो बनाने हैं हमें, तो उन दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे। तो अभी हम पलटेंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, और फिर इस थ्रेड को यहाँ से निकाल देंगे। तो ये हमारी इसकी स्टार की शेप बन गई है। तो यहाँ से अब हम इसको
कट कर देंगे और हम सभी पे ऐसे ही सेम इसको रिपीट करेंगे। तो जैसे हमने इस पे रिपीट किया वैसे ही सब पे करेंगे और फिर बाद में हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। 7 जो साइड्स हैं वो कंप्लीट कर ली हैं और ये हम 8th वाली बना रहे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद में हम इसका बॉर्डर भी बनाएंगे। तो इसमें भी वैसे ही डबल क्रोशिया लेने हैं और मैं कम करते जा रही हूँ, तो ये आपको ऊपर से कम करते जाना है। लास्ट में 2 का 1 कर लेना है, तो फिर इसकी कॉर्नर वाली शेप आएगी। तो यहाँ से ये लास्ट में और फिर ये वाला, तो ये 3 हो गए हैं और 3 का हमने 1 कर लेना है और फिर से हमें एक चेन पलट देना है और फिर यहाँ पे सिंगल, फिर 1 2 या 3 भी ले सकते हो। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। तो इसको ऊपर ही रखना है, इसको निकालना नहीं है। और फिर नेक्स्ट वाला और फिर तीनों का 1 कर लेना है, फिर से एक चेन लेके पलट देना है और यहाँ पे सिंगल 1 2 और फिर ये डबल क्रोशिया। तो अभी हमारे पास 2 ही रह गए हैं, तो इसमें 1 कर लेना है। तो अभी लास्ट वाली रो बनाएंगे, तो इसमें ऐसे ही बना देंगे। ये इसको ऐसे ही रहने देंगे, जो लास्ट वाली रो है इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो कॉर्नर जाएगा। और फिर हम अब इस थ्रेड को निकालेंगे नहीं, तो हमारी जो सीधी साइड है, हमारी ये वाली सीधी साइड है, तो इस सीधी साइड से अब हमें बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए हम ये चेन तो हमने बना ली है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो 1 सिंगल क्रोशिया, तो ये जो नेक्स्ट वाला बॉर्डर है इसमें सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया। और फिर ये नेक्स्ट वाले में ये जो हमारी चेन की स्पेस है इसमें भी सिंगल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे जो हमारा डबल क्रोशिया वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे 3 लगेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया। और जो नेक्स्ट वाला है उसमें 2, 1 और 1 2। तो उससे नेक्स्ट में 1, ये जो स्पेस है इसमें 1 आएगा। एज पर रिक्वायरमेंट हम ऐसे बनाते जाएंगे और यहाँ पे 1 और फिर इसी में एक और बनेगा। फिर जो नेक्स्ट वाली चेन स्पेस है उसमें 3 बनेंगे, 1 2 और 3। फिर 1 बनेगा, जो नेक्स्ट वाली स्पेस है उसमें 1 बनेगा, फिर उससे नेक्स्ट वाली में 2 बनेंगे, 1 और 2। तो आपको यही वाला पैटर्न चलाना है। तो 1 2 और ये 3, फिर उससे नेक्स्ट में 1 और फिर 2 नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में, ये जो चेन है ये डबल क्रोशिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बनेंगे, 1 और 1 2। और फिर नेक्स्ट वाले में 3, 1 2 और 3। और फिर से 1, यहाँ पे 1 बनेगा, फिर नेक्स्ट वाले में 2। तो इसी तरह से हम ये पूरा बॉर्डर बना लेंगे और फिर यहाँ पे कॉर्नर में आएंगे। तो यहाँ से हम इसको फिर से थोड़ा चेंज करेंगे। तो अभी 1 हो गया हमारा, तो अभी 2 1 2, अभी नेक्स्ट में 3 1 2 और 3। तो अभी यहाँ पे हम कॉर्नर में पहुँच गए हैं,
तो यहाँ पे एक बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे दो बनाएंगे, एक और एक, दो। तो अभी हमें इस कॉर्नर में आना है, तो हम यहाँ पे एक बनाएंगे, ये जो कॉर्नर है इसमें चेन का, और यहाँ पे एक बनाएंगे, और फिर ये जो कॉर्नर है यहाँ पे एक बनाएंगे। और उसको हम उस 3 में काउंट नहीं करेंगे जो ये वाला हम पैटर्न चला रहे हैं। तो फिर से 3 लेंगे। अब हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 लेंगे, एक और एक, 2। तो अभी वही पैटर्न हम उल्टा चलाएंगे। तो यहाँ पे 3, हम यहाँ पे 1 लेंगे, तो 3 2 1। फिर से 3 लेंगे, 1 2 और 3। तो ये आपने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि जैसे इसकी सेटिंग हो। तो यहाँ पे 2 लेंगे, एक और एक, 2। अब नेक्स्ट में 1 लेंगे, तो ये ऐसे रहेगा, ये इसकी ऐसे शेप आएगी। और जब हमें कॉर्नर बनाना है तो हमें एक चेन लेनी है, एक चेन या फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे कॉर्नर में अभी हमने एक तो बना लिया है, तो हम यहाँ से 2 बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरे में बॉर्डर बना लेंगे। तो इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी यहाँ पे कॉर्नर में शेप आ जाएगी बाद में, जब हम इसकी नेक्स्ट रो बनाएंगे जो हम येलो कलर से बनाएंगे। तो ये हमारे ऐसे डबल सिंगल क्रोशिया चलता जाएगा बॉर्डर पे। और ऐसे ही हम सारा जो बॉर्डर है इसका वो कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये इसमें हमने जो सिंगल क्रोशिया का बॉर्डर बना रहे थे वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। हम इसके एंड में पहुंच गए हैं। तो ये हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे और इस थ्रेड को हम निकाल देंगे। अभी हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए हम येलो थ्रेड लेंगे जो हमने पहले लिया था और इसको हमने 2 बना रखे हैं, लेकिन आप चाहें तो अगर 2 प्लाई का वूल है तो आप इससे भी बना सकते हो। तो अब चलिए हम बॉर्डर बनाना सीखते हैं। तो बॉर्डर को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ से इसका कॉर्नर है, ये वाली ये जो शेप है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पहले इसमें नॉट डाल लेंगे। नॉट डालने के बाद हम ये जो सिंगल क्रोशिया हमने कॉर्नर में लिया है, इसके जो ये सेंटर है उसमें सिंगल क्रोशिया लिया, उसमें डालेंगे। तो इसमें हम स्लिप स्टिच डालेंगे। ये इसको ऐसे ही निकाल लेंगे और नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया डालेंगे। जो नेक्स्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशिया है, आपको ध्यान रखना है कि वो सिंगल क्रोशिया में ही डले। और उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लेंगे, उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट वाले में सिंगल स्लिप स्टिच। लेकिन ये हर एक सिंगल क्रोशिया में डलना चाहिए। तो ये हमारा नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच। तो ये हमारा बॉर्डर ऐसे दिखेगा और हम इसमें कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो ये हम इसके कॉर्नर में पहुंच गए हैं और यहाँ पे भी हम डबल क्रोशिया, यहाँ पे स्लिप स्टिच और यहाँ पे ही हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच डाली है कॉर्नर में। और फिर नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच। तो ये हमारा ऐसे कॉर्नर बन जाएगा। तो हमें इसी को सब में रिपीट करना है। तो ये हम पूरे में रिपीट कर लेंगे। तो ये हमारा क्रोशिया स्टार के सभी तरफ बॉर्डर बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसका ट्यूटोरियल आपको इजी लगा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।